गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुरानिक विजडम बार बार ये कहती है कि ज़मीन पर हर इंसान बराबर है। ऑल मैन आर इक्वल। आज मैं आपको बताता हूँ कि कुरानिक चैप्टर अल अबासा। अल अबासा मीन्स ही फ्राउन, उन्हें गुस्सा आया। ये क्यों नाजिल हुई और इसका मतलब क्या था? व्हाट वाज द इंडिकेशन? इट वाज फॉर ह्यूमन बीइंग, तमाम इंसानियत के लिए क्या पैगाम था? पैगाम सिर्फ इतना ही था कि हर इंसान इस ज़मीन पर बराबर है। वाक़या यूं है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, किसी रसूख याफ्ता इंसान को इस्लाम की दावत दे रहे थे और उसको समझा रहे थे। वो वहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी था, उसके बहुत साथी थे, बहुत फॉलोअर्स थे। वो जो कहता था लोग मानते थे। तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वाज एक्सप्लेनिंग हिम, उसको दावत दे रहे थे कि खुदा एक है और ये तमाम खुदाओं की इबादत के बजाय एक खुदा की इबादत करो, अच्छे इंसान बनो। इस कोशिश में उसने क्या किया उस शख्स ने कि अपने एक साथी जिसका नाम था अब्दुल्ला उम्मे मखतूम, ये एक बहुत गरीब और अंधा साथी था उसका, मगर वो थोड़ा ज़हीन था। तो उसने कहा कि प्रॉफिट से ज़रा इनको समझाओ कुरान में पहले क्या क्या नाजिल हो चुका। तो उस ब्लाइंड मैन ने, उस गरीब और अंधे इंसान ने पुरानी आयतें, जो पहले आयतें नाजिल हो चुकी थी, उनको दोहराकर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को समझाने की कोशिश की। जैसे ही उसने शुरू किया तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक बहुत अहम बात बता रहे थे और बीच में ये कोई आके पुरानी आयतों का जिक्र वो भी उनसे करे, उनको उनका मतलब बताए। सो ये आयत नाजिल हुई, अबासा, ही फ्राउन, उन्हें गुस्सा आया। खुदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडमॉनिश किया और कहा, हाउ डू यू नो, तुम्हें ये कैसे मालूम कि ये जो इंसान है ये तुमको खुद को समझने के लिए या बेहतर तरीके से इस्लाम समझने के लिए तुमको बता रहा है, या तुमको धोखा देने के लिए, तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए? ये तुम्हें कैसे मालूम? ये तुमने गलत किया। प्रॉफिट को इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने इब्न मखतूम के पास जाके उससे माफ़ी मांगी और उससे कायदे से बात की, उसकी बात सुनी। अब ना ये वाक़या, दिस इज़ देयर इन द कुरान चैप्टर 80 फ्रॉम वर्स 1 to 10। ये पूरा वाक़या ही है जो बहुत क्लियरली समझाया गया है। मुझे इससे क्या सबक मिलता है? मुझसे सबक सिर्फ यही मिलता है कि ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। इफ देयर इज एनी डिफरेंस, इट इज ओनली बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। किसी इंसान में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क है तो वो है सिर्फ बनाने वाले के और जिनको बनाया गया है, क्रिएटर, द गॉड एंड क्रिएशन, मखलूकात, हम सब, तमाम इंसान। दिस इंसिडेंट इज रिकॉर्डेड इन कुरान, teaches the universal lesson for every human being is worthy of respect and honor and should be treated on equal terms. इक्वालिटी का सबसे बड़ा पैगाम कुरान देती है। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर की इज्जत दी जाए, सबको बराबर के मौके मिलें, सबको बराबर की आज़ादी हो, सबके बराबर के हुकूक हों, इन डेवलपमेंट, इन प्रोग्रेस, इन एवरीथिंग। Muhammad was a prophet of God. But in terms of equality, Quran did not differentiate between the prophet and the common man. हुजूर पैगंबर थे, मगर कुरान ने पैगंबर, अपने पैगंबर और एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के स्टेटस में कोई इत्तेफाक नहीं किया। सब दोनों को बराबर रखा। इक्वालिटी हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन द इस्लामिक सिस्टम। इस्लाम जो जहाँ इक्वालिटी नहीं वहाँ इस्लाम नहीं। इस्लाम बार बार कुरान इक्वालिटी की बात करती है एंड confirms, reiterates, बार बार कहती, no compromise whatsoever is allowed in this regard. All men are equal in the Quranic wisdom. Thank you very much.